हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो 2021 के सिलेबस में सीबीएसई ने उसके एक्सक्लूड कर दिया है। बट फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि जानना जरूरी होता है। ठीक है, मन है तो जानिए, नहीं तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंडा जो होता है इसमें क्या होता है कि हमें जो दो इक्वेशन दी होती है, तो मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक हो गया। दूसरा इक्वेशन होता है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन दी होती है। इससे करना कुछ नहीं होता है, इससे बस इतनी सी मुद्दी सी बात है कि हमें यहाँ से निकालना होता है x की वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, जो ये इक्वेशन और साथ में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कभी लिखा गया हो 2x प्लस 3y प्लस 6, तो याद रखिएगा ये हमारा a हो गया, ये हमारा b1 हो गया, ये हमारा c हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला हम बस आपको बता देते हैं। फॉर्मूला यहाँ क्या लिखना है कि b1 और उसके बाद हम लिखते हैं c2 माइनस, फिर हमारा हो जाएगा b2, फिर हो जाएगा c1 और डिवाइड बाय a1 और हमारा b2 माइनस a2 और b1। तो ये हमारा x जब निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर ले। ठीक है, बस ये चीज़ों को, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा x निकालने का तरीका। देखिए, x निकालिए या y निकालिए, दोनों का बेस वैल्यू सेम होगा। बेस वैल्यू कहने का मतलब कि ये वाला जो चीज़ है ना, वो दोनों में ही सेम आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं y का। ठीक है, तो अब मान लीजिए y निकालना है। ठीक है, जैसे ये अगर निकलेगा तो ये दोनों से यहाँ ये डाटा भी यूज़ होगा और ये डाटा भी यूज़ होगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लिखा तो इसका मतलब ये समझिएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ लिखते हैं, कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। ठीक है, अब y निकालना है। ठीक है, तो y निकालना तो क्या करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1 और डिवाइड बाय जो हमारा उसमें है क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ये हमारा y निकालने के लिए आपको डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों में जो नीचे की जो वैल्यू है ना, वो सेम आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप चाहो कि सर बताओ ये वर्क कैसे करता है, ये कैसे हम इसे निकालें, तो थोड़ा सा मैं इसे शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको एक ग्राफ याद रखना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 1 दे देते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देते हैं b1 और यहाँ b2, यहाँ c1, यहाँ c2, यहाँ a1, यहाँ a2 और यहाँ b1 और यहाँ b2। ठीक है, आपको कि याद कैसे रहेगा। ठीक है, याद रखने का तरीका है कि b के बाद क्या आता है, c, फिर a, b के बाद c आता है, फिर स्टार्टिंग से a फिर b, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करने का एक सीक्वेंस रह गया। अब इसमें क्या करना है कि आपको याद रखना कि ऊपर वाला हमेशा नीचे से मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला हमेशा ऊपर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, x के केस में। ठीक है, x के केस में क्या हो जाएगा हमारा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई जब ऊपर से नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब नीचे से ऊपर होगा तो वो माइनस में चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो b1 इंटू c2 माइनस b2 c1। ठीक है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही ऐसा ही बन के आ जा रहा है ना। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला बीच वाला ये y के लिए है, ये किसके लिए, y के लिए। बट अब यहाँ वर्क करेंगे, यहाँ कैसे कि फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा नीचे के लिए, तो a1 इंटू b2, अब माइनस क्यों, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा a2 b1। इसी तरह ये हमारा क्या निकल के, x निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह हम जब यहाँ y निकालेंगे ना, तो c1 से a2
देख सकते हैं C1 से A2 और C2 से A1 और C2 से A1। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं बस आपको इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया रहे आपको। वैसे आपका इस साल मतलब CBSE 2021 में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है, वो नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब कहने का मतलब इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, ठीक है। एक होता है यूनिक, एक होता है हमारा इन्फिनाइट, एक होता है हमारा नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है जैसे कि अगर इक्वेशन क्या था हमारे पास, 1 मिनट, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें लिखना है क्या है नहीं है। तो अगर a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बट अगर इन केस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और यहाँ जाके नहीं इक्वल होता है c1 बाई c2, तो ऐसे वाले को बोलते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों ही इक्वल हो गया, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो ऐसे को बोलते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब ये कैसे क्या करता है नहीं करता है वो तो आप सब जानते हैं या नहीं जानते, तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, लाइन अभी पाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अब कहने का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन क्यों, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब ये एक इक्वेशन की लाइन है और ये एक इक्वेशन लाइन है, तो किसी एक पॉइंट पे ये कट कर रहा था, यहीं पे यूनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। ये नो सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन, इसका मतलब होता है पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ना कोई सॉल्यूशन देगा, ठीक है। ये वाला तीसरा वाला केस, ये लाइन है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, तो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बना रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब चल के आते हैं हम एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखना चाहें तो a1 की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। b1 की वैल्यू -3 आ रही है और c1 की वैल्यू -3 आ रही है, ठीक है। ओके, तीसरा में यहाँ देख लेते हैं, a2 की वैल्यू 3 आ रही है, b2 की वैल्यू -9 आ रही है और c2 की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट। हाँ, तो क्या करना है हमें, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ a1 क्या है 1, a2 कितना है 3, इक्वल टू b1 कितना है -3 और ये कितना है -9। तो ये तो सही आ रहा है, एटलीस्ट यहाँ तक तो सही है। और अगला c1 कितना है -3 और c2 -2, मतलब ये नॉट इक्वल टू यहाँ तक, तो मतलब यहीं तक इक्वल आ रहा था। यहाँ तक के लिए क्या हमने केस बताया था, देख सकते हैं, नो सॉल्यूशन। तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि ये कौन सा केस को वेरीफाई कर रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, मतलब यहाँ पे इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, ठीक है। तो ये हमारा नो सॉल्यूशन का केस होता है, यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, सेकंड वाला, ठीक है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, इसमें भी सेम आप वैसे ही कर सकते हैं। जैसे a1 का वैल्यू 2 है, b1 का y है और c1 का -5 है, क्योंकि इधर रख के मान लेके चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बोलेगा -5 कैसे, तो देख लीजिए ये भी ये 5 है, तो इससे अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो 5 को इधर लाएंगे ना,
ठीक है ना, तो इसलिए -5 हो गया। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज मत रहिए, एक जगह कंफ्यूजन हो आप कमेंट करिए, मैं उस लेक्चर को फिर से रिव्यू करके फिर से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर से उसमें चीज़ें ऐड कर दूंगा, उसके लिए टेंशन आप मत लीजिए। A1 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू -8। ठीक है, अब चेक करना चाहें तो हम देख लेते हैं 2/A1/A2 मतलब 3 इक्वल टू B1 क्या है, ये y कैसे 1 तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये यहीं इक्वल नहीं आ रहा है, जैसे ये इक्वल नहीं आएगा तो ये कौन सा केस है, यूनिक वाला केस है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ये यूनिक केस है। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो आ गया वो कौन सा केस आ गया हमारा, ये हमारा आ गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे सॉरी यहाँ सॉल्यूशन बोल रहा है कि हमें वैल्यू भी फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया इतना। इसके बाद थोड़ा सा हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम दिखा देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो 1 मिनट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है A1 ये तो पता ही है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या सिखाया था आपको, जल्दी बताओ। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था, x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 और डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या हो जाएगा B1 की वैल्यू क्या है -3 इंटू C2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस B2 की वैल्यू क्या है -9 इंटू C1 की वैल्यू क्या है -3। A1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू B2 की वैल्यू क्या है -9, A2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू B1 की वैल्यू क्या है -3। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 6 और -18 सॉरी 27 आएगा 27 और यहाँ कितना हो जाएगा -9 और +9। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ये 0 0 नीचे 0 कैसे आ जाएगा, तो मिस्टेक होगा। सॉरी, इसका सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं ना, ये स्टार्टिंग में नो सॉल्यूशन लिख दिया है तो इसका तो नहीं आएगा ना, हम भी कहाँ ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसका ये हमारा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे में 0 आ रहा है। ठीक है ना, ये खुद भी बोल दिया सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा जब नीचे 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला केस में सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, हमें इस वाले का निकालना था, यूनिक यहाँ पे निकला था ना, तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x, और x की वैल्यू क्या होगा B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, B1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू, 1 मिनट इसका कलर चेंज कर देते हैं। B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 इंटू C2 की वैल्यू क्या आ रही है -8 माइनस B2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू C1 की वैल्यू क्या है -5, A1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 2 माइनस A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 1, तो -8 + 10 और 4 - 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/1, तो 2। तो हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, और आप दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो x की वैल्यू को सीधे यहाँ पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2y = 8 - 6, तो y = 1। ठीक है, तो एक हमारा 2 आ जाएगा, एक हमारा कितना आ जाएगा
1 आ जाएगा। ठीक है, बार बार उतना सॉल्व करनी है, एक्स और वाई निकालने की जरूरत नहीं, एक बार निकालिए और डाल के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ का वही कहानी है हमारा, A1 3 B1 -5 C1 -20। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं A2 6 B2 -10 C2 -40। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। अब इसमें क्या करना है हमें कि पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो 3/6 इक्वल टू -5/10 इक्वल टू -20/-40। तो ये कटेगा तो 1/2 देगा, ये कटेगा तो 1/2 देगा, और ये कटेगा तो ये भी 1/2 देगा। तो ये क्या हो गया, ये तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये लाइन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब बहुत सॉल्यूशन निकलने वाले हैं इसके। ठीक है, इसके सॉल्यूशन का कोई और अंत नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A1 का 1, A2 नहीं होगा, B1 होगा, B1 का -3 C1 का -7। ठीक है, इसका हो जाएगा A2 B2 C2। ये कितना हो जाएगा, 3 -15। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 1/3 इक्वल टू -3/-3। तो यही इक्वल नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ इक्वल नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों, इसकी कंडीशन होती है ना, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, x - 3y इतना इतना इतना। अब हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालना चाहते तो वैसे निकाल लो। तो x इक्वल टू B1 C2 B2 C1 डिवाइड बाई A1 B2 -A2 B1। B1 की वैल्यू क्या है, -3। C2 की वैल्यू क्या है, -15। B2 की वैल्यू क्या है, -3। और C1 की वैल्यू क्या है, -7। नीचे A1 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू B2 की वैल्यू -3 A2 की वैल्यू क्या है, इंटू B1 की वैल्यू -3। तो क्या हो गया, 15 × 45, और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, -7×3 = 21। और यहाँ कितना हो जाएगा, -3 और +9 तो +6 होगा। तो 21 का 4 और 20 या 24/6, 6 × 24। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू निकल के जो आई है वो 4 आई है। इस 4 को उठा के और डाल दो यहाँ पे। तो जैसे डालोगे तो 12 - 3y - 15 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू y/3 कट के -1। तो y की वैल्यू -1 और x की इतनी आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। फिर प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने जितने सारे फ्रेंड हैं सबको शेयर करना ना भूलें।